विजिबल है ना स्क्रीन? देख लो, डेट वेट सब चेक कर लिया करो, कहीं मैंने दूसरी स्लाइड ना तुम लोगों के साथ शेयर कर दी हो। ठीक है, लेक्चर नंबर 14 और 15 के बाद खत्म फाइनली। कितने, 1 महीना लगा लो इस चैप्टर को, लग गया हमारा, है ना, 1 महीना पूरा। यस मैम। क्योंकि एक वीक में 4 लेक्चर, वैसे तो अब हमें 5 लेक्चर्स मिलने लग गए हैं, 4 तो अपने होते ही हैं और एक रिवीजन वाला भी मिल गया। ठीक है, तो वैसे अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या पूरा ही 1 मंथ लग गया इसको करने में। ठीक है, तो ठीक है, 1 महीना लगाया है तो इट मीन्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीओसी और हाइड्रोकार्बन। तो जीओसी में भी लगभग लगभग अपना 1 महीना लग गया था, इसमें भी 2 महीने से ऑर्गेनिक ही चल रही है अपनी। ठीक है, तो बेटा आज का मेरा यही पर्पस है कि आप लोग जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है सोल्व कर पाए। आज का लेक्चर और जो इसका आने वाला लेक्चर्स होगा वो टोटली तुम्हारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे बेस्ड होगा। एरोमेटिक तुम लोगों को पता ही है, बेंजीन जैसे तुम देखने वाले हो यहाँ पे स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे तुम, आपको पता है बेंजीन के अलावा भी एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें तुम देखोगे मैं बेंजीन बेंजीन ही बनाऊंगी बार बार। ठीक है, एरोमेटिक जनरली इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एरोमा, एरोमा से वर्ड आया एरोमेटिक। जनरली जो मोस्ट, सारे तो नहीं बोल रहे, मोस्ट ऑफ द जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो प्लेजेंट स्मेल होती है उनमें। ठीक है, तो एरोमा वहां से आया अगर तुम पढ़ोगे तो। ठीक है, तो इसमें भी वही क्वेश्चन है, अगर तुम्हें रिएजेंट देखो ऑर्गेनिक में आते ही रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन, अगर तुम्हें पता है कि इस रिएक्शन में ये डाला है और ये क्या काम करेगा तभी तुम प्रोडक्ट बना पाओगे, अदरवाइज बेटा तुम नहीं बना पाओगे। तो मैं बार बार यही चीज बोलती हूँ। ठीक है गुड बेटा, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। बस अभी मैंने स्टार्ट किया है, 12th में नहीं, इससे बड़ा कोई चैप्टर नहीं है 12th में। सब तभी तो मैं बोलती हूँ 11 सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मानी जाती है केमिस्ट्री में। ठीक है, 12th में तो तुम कहोगे मैम केमिस्ट्री ही इजी है, सच बोल रही हूँ ये बात। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में इतना 12th में इतना बड़ा कोई चैप्टर ही नहीं है जो 16 लेक्चर खा दे, हार्डली 8 लेक्चर, मतलब 8 लेक्चर का ही चैप्टर है। ठीक है, हार्डली मैं बोल रही हूँ 8 दिन का ही चैप्टर होगा, जो भी तुम्हारा लेंदी होगा, सबसे ज्यादा यही है, हाइड्रोकार्बन, थर्मो, है ना, और इक्विलिब्रियम, यही बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स। हाँ, कोऑर्डिनेशन है वहां पे, 8 लेक्चर, 8 से 10 लेक्चर का, बट वो बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब मजा आ जाता है करके वो। ठीक है, बाकी तो सब छोटे छोटे हैं। ठीक है, ये देखो मैं ना सो सॉरी, पहली बात तो यहाँ पे मैंने सिर्फ उन बच्चों के नाम लिखे जो मैंने देख लिए थे, क्योंकि इससे पहले बेटा मेरी क्लास थी ना, मैं देख नहीं पाई थी। हाँ, हमेशा की तरह हैंड रेज कर लो, मैं अभी लिख देती हूँ। कविता ने मुझे कर दिया था, मैंने देख लिया था ऊपर से, और ज्योति ने भी कर दिया था, मुस्कान ने भी कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि लक्ष्य उज्जवल, ये तो आज बाय चांस ऐसा हो गया, पहले लक्ष्य का देख लिया मैंने तो लक्ष्य का मैंने ऊपर लिख दिया नाम, ऐसा कुछ नहीं है। बेशक किसी का नाम फर्स्ट पे हो या 10th पे हो, मेरे लिए वो सब वो इक्वल है कि उन सब ने होमवर्क जो है मुझे शेयर किया। बाकी एक बार और बच्चे बेटा मेरे को बता दो किस किस ने भी होमवर्क शेयर किया था, इसके अलावा किसी का रह गया क्या नेम? मैम तनिष्का। मैम मैंने कर दिया। अच्छा, तनिष्का, तनिष्का, सुहानी, मेरा भी। सुहानी और सृष्टि, अनम, ऑल्सो अनम का भी अभी देखा था मैंने, अनम। ठीक है, तो ये बच्चे हैं, और कुछ बस, ठीक है ना। तो ये वाले स्टूडेंट्स हैं, ये आप लोग बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो, बहुत बढ़िया। हुस्नवाज आज भी किया था। शिवानी ऑल्सो, ठीक, वो एक्चुअली दिख नहीं रहा है, मतलब मैं ऊपर कर रही हूँ ना। हुस्नवाज ने नहीं किया है, पीयूष तो करता ही नहीं है ना, बस एक दिन ही किया था मैम को, और बाकी जो बच्चे करते हैं आज नहीं किया, तो बच्चे क्यों नहीं किया ये मुझे बताना आप लोग। ठीक है, तो ये मेरे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो हमेशा मेरे को होमवर्क शेयर करते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है जब इनके लिए यहाँ पे क्या बजती हैं, तालियां बजती हैं। ठीक है, तो अच्छे, अच्छी बात है, अच्छी हैबिट है ये, बेसिकली मैं आप लोगों की हैबिट बना रही हूँ ताकि आप लोग ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। इतने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मानवी क्या हो गया बेटा, क्या क्यों रो रहे हो? ठीक है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। तो बच्चे मैं यहाँ पे ना ये देखो 2 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगी, एक ये वाला, एक ये वाला। क्या इसके अलावा तुम्हें कोई डाउट था तो प्लीज टेल मी। जिन बच्चों ने मुझे यहाँ पे नाम, एसिटाइलडिहाइड, क्या हुआ सृष्टि? एक क्वेश्चन था, एसिटाइलडिहाइड किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा?
मेरे को भेजा तुमने? यस मैम, ग्रुप पे कंफ्यूज हो गई थी मैं भी। जो अच्छा, सुहानी ने भेजा था ना वही वाला था मेरा भी डाउट। मैंने देखा नहीं बेटा, मैं देख लेती हूँ अभी। अरे तुम लोगों ने इतने सारे भेजे हुए हैं, मेरे को कहाँ दिखेगा वो? मैम लास्ट में है। अच्छा ये ओके ओके ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन बना लो तुम लोग। अच्छा ठीक है। तो बेटा देखो ना, अच्छा इसमें थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो ये आपका एसिड है, पहली बात तो है, ठीक है। मतलब यहाँ पे H+ जो है एसिडिक है ना, ठीक है। तो देखो अब इसकी ना किसके साथ रिएक्शन कराओगे? यहाँ पे अमोनिकल, अगर देखो इधर देखो, इधर आओ इधर आओ, अमोनिकल AgNO3 के साथ कराओगे, ध्यान से देखना, तो भी ये रिएक्शन दे देगा। यहाँ पे Ag लग जाएगा, व्हाइट पीपीटी। अगर इसका सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ कराओगे तो बच्चे क्या होगा? यहाँ पे Na लग जाएगा। क्या सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। ठीक है। अगर आप इसकी डाइल्यूट NaH के साथ कराओगे तो ये भी क्या है? बेस है ना। तो बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। समझ आई मेरे बच्चों? हुआ क्लियर? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो एसिड के साथ जो है रिएक्ट नहीं करेगा। और बोलो, और बोलो बेटा। ठीक है, और Yes, बोलो बस मैम यही। मेरा एक जनरल डाउट था। मैम मेरा भी एक डाउट। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम एक क्वेश्चन था कि एनवीएस किसके साथ मैक्सिमम रिएक्टिविटी दिखाएगा? क्या क्या क्या? NBS? एक Yes. मिनट बच्चे, एक मिनट एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक दिस क्वेश्चन अगेन। एक मिनट रुको बच्चे, एक मिनट रुको, मैंने गलत पढ़ लिया। इसमें था, एक मिनट रुको बेटा, मैं आ रही हूँ तुम लोगों के क्वेश्चंस पे, एक मिनट। तुमने क्वेश्चन भेजा था विच विल नॉट रिएक्ट ना? हाँ ठीक है। देखो बच्चे अमोनिकल के साथ तो करेगा, ये मैंने क्लास में ही बता दिया था, और तुम्हारा उसके साथ भी करेगा। अगर तुम एसिड लेते हो बेटा HCl, इसके साथ तो करेगा ना। इसके साथ तो हमने रिएक्शन देखी थी ना, हम ये कैसे भूल गए? ठीक है, इसके साथ तो करेगा ना। क्या देता था वो तुम्हें? ठीक है, याद करो, ये देता था, जैम डाइलाइट देता था। यस मैम। ठीक है, तो ये देगा, इसके साथ नहीं करेगा। और इसका मैंने रीजन ये बताया था, याद करो, मैंने कहा था इस अगर तुम्हें इसका H+ निकालना है ना, तो इसके लिए तुम्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस का रिक्वायरमेंट होगा। वो कौन करता था? सोडामाइड करता था। तो ये बेचारे, इसमें ताकत है ही नहीं NaOH में कि इसका H+ निकाल के ले जाए। तो ये इस तरीके से करना था, ठीक है। तो इसका आंसर डाइल्यूट NaOH जाएगा। एसिड के साथ तो हमने कल देखी थी रिएक्शन, ठीक है। अब बोलो अनम, तुम क्या कह रहे थे बेटा? NBS का क्या बोल रहे थे, बताओ बेटा। मैम वो किसके साथ मैक्सिमम रिएक्टिविटी दिखाएगा, उसमें एक क्वेश्चन था। हाँ, तो वो मुझे क्वेश्चन भेजो ताकि मैं वो उसके ऑप्शंस देख के बता पाऊं बेटा कहाँ पे वो मैक्सिमम रिएक्टिविटी शो करेगा। दिखाओ एक बार, और बोलो। मैम एक बार लास्ट क्वेश्चन बताना। लास्ट क्वेश्चन भेजा हुआ है क्या? मैम वो पर मोल वाला। कहाँ पे है? कहाँ पे है बेटा? मैम भेजा क्वेश्चन तो, क्वेश्चन तो है बट है कहाँ? मुझे भेजा क्या आपने? नो मैम, एक बार सेंड कर दियो, रुक जाओ। हाँ, वो तो मुझे भेजना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो ठीक है, आप मुझे अभी लिखवा दो ये मैंने कौन भेज कौन दिया। सा था। मैं क्लास के बाद आप लोगों का ले लूंगी, ठीक है। मुझे बता दो, एक मुस्कान का डाउट है, ठीक है। अनम, ये जो NBS वाला है ना बेटा, जहां पे तुम्हारा स्टेबल रेडिकल बनेगा ना, वहीं पे तुम्हारा Br लगेगा, ठीक है। तो मुस्कान अनम का जो क्वेश्चन है वो मैं अभी क्लास के बाद बता दूंगी। रुक जाना बेटा दोनों, है ना, क्योंकि इसके बाद फिर हो सकता है ना क्लास थोड़ा सा लंबी चली जाए और फिर टॉपिक रह जाए। ये मैं ले लूंगी। इसके अलावा बोलो, हो गया? मैम मुझे एक कॉमन डाउट पूछना था। हाँ हाँ पूछो, कॉमन पूछो। मैम एडिशन ऑफ BH3 और जो HgSO4 और H2SO4 था, उसमें डिफरेंस क्या है? हमारा सेम ही तो प्रोडक्ट आता था। नहीं, सेम नहीं आता था बेटा। जब तुम HG का कराते थे ना, इस केस में तुम लगाते थे मार्कोनिकोज वाला, है ना। और जब तुम, स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग पे मत जाना ठीक है। उसके अलावा जब तुम BH3 का कराते थे ना बेटा, तो उसमें तुम क्या लगाते थे? एंटी मार्कोनिकोज वाला लगाते थे। चेक करो, जहां पे भी तुमने पढ़ा है चेक करो उसको, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या कहते थे, जैसे मान लो अगर मैं एल्कीन ले लेती हूँ, तो अगर तुमने यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हो, तो जो OH है
पानी होगा ना H और OH, तो OH जो है वो वहां जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी फोर्स। ठीक है, और अगर सेम यहाँ पे मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराती हूँ तो OH वहां जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, क्योंकि यहाँ कोई रीअरेंजमेंट तो होती ही नहीं है, तो कार्बोकेटाइन की तो टेंशन ही नहीं है, तो डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बनाओगे। ठीक है बेटा, यस मैम। ऐसे ही तुम्हें वहां पे भी सीखना है, एल्काइन में भी सेम ऐसे ही चलेगा। ठीक है, चलो अब वैसे एल्काइन का, चलो एल्कीन का मैंने बता दिया ना, अब एल्काइन का तुम मुझे लोग करके दिखाओगे। जिसको भी ये 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, वो हैंड रेज करेगा। चलो चलो फास्ट, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी मैम आ जाओ। आगे वाला क्वेश्चन क्या था? कोई नहीं, पहले ये कर ले बेटा, फिर आगे वाला दिखाते। पहले ये वाला कर लो, जिसको आता है हैंड रेज कर लो। इसके बाद तुम लोगों की क्लास है क्या 8:30? यस मैम। बायो की नहीं, हम लेती हैं। ठीक है, ठीक है, तो एज यूजुअल मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा बिठाऊंगी 8:20 पे, और मुस्कान एंड अनम आप लोग रुक जाना, आप लोगों को क्वेश्चन में करवा दूंगी। बट अगर आपको भी क्लास लेनी है तो फिर मैं आप लोगों को आपके उस पे भेज दूंगी, जैसे भी आपको सही लगे। मानवी बेटा, तुम्हारा नाम मानवी है क्या? मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ तुम्हें क्लास में। ठीक है, हंसी भी आ रही है तुम्हें, रोना भी आ रहा है, क्या हुआ ऐसा? ठीक है, सृष्टि मुझे इसका आंसर बताओ बेटा, कैसे किया ये क्वेश्चन? मैम इसका थर्ड ऑप्शन आएगा, पहले हाइड्रोबोरेशन कराई, उसमें एक अरेंजमेंट कराकर वो बन गया। अरेंजमेंट तो होती ही नहीं है बेटा इसमें, रीअरेंजमेंट मैम तो। वो OH था ना उस पे, तो H जो है वो CH2 के साथ लगा दिया। अच्छा, तो तुम्हारा दोनों का यही सेम बना है, A भी यही है और B भी यही है सृष्टि, ma'am. तुम्हारे अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अलावा किसी और का कोई आंसर है क्या? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, उसके अलावा मैम उज्जवल? मेरा भी बॉल मैम मेरा ऑप्शन। भी बी है। अच्छा, ये वाला डाउट था क्या? चलो आ जाओ इधर। ठीक है, यस, जिन्होंने बी किया है सेकंड वो ठीक है। सृष्टि गलती ये कर दी, अभी मैंने बताया था सुहानी को, जब आप ये वाली रिएक्शन कराते हो जिसको मैंने नाम दिया था खुशरोव रिएक्शन, याद करो खुशरोव रिएक्शन थी, तो यहाँ पे जो मार्कोनी कर्व्स के अकॉर्डिंग एडिशन होता है, तो यहाँ पे जाता है OH, ये देखो इस तरीके से ऐसा जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, इसका ये इनोल फॉर्म है, इसकी कीटो फॉर्म बना लो तो ये बन जाएगा। तो ए ये देखो ये रहा। ठीक है, उसमें क्या करोगे, एंटी मार्कोनी कर्व्स लगाओगे तो ये लगेगा बेटा। ठीक है, इसका भी कीटो फॉर्म बना लो तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये देखो, यस मैम। तो ये चलो क्या हो बैठ जाएगा, फिर यही बन जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कह रही हूँ, सॉरी, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा। अभी क्लियर हो गया जिसका डाउट था ये वाला बेटा? तो जिसने भी सेकंड किया है वो बहुत सही है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, नीट का ही PYQ था, ये भी नीट का PYQ है। इसको करो, ए सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर मिला है और इसमें से तुम्हें बताना है कि किसका ओजोनोलिसिस करवाने पे तुम्हें ये कंपाउंड मिलेगा। अगर आता है तो हैंड रेज करो बेटा। यस मैम। हाँ अच्छा, तो ये कुछ मैं बच्चों ने बताऊंगी। कर लिया है, तनिष्का ने कर लिया, लक्ष्य ने कर लिया, सृष्टि ने कर लिया है, बाकी ट्राई करो। नाजो, नंदनी, नूर सबा, पीयूष। पीयूष मेरे को होमवर्क नहीं भेजते हो तुम बिल्कुल भी। ठीक है, और हुस्नवाज आ गया क्या? नहीं, दिव्यांश भी आया। अरे दिव्यांश कभी कभी दर्शन देते हो भाई तुम तो मेरे को। ठीक है, आज स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम है थोड़ी सी। रिया, रीवा बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका? कोमल, कोमल कल नहीं थी है ना? कोमल आंसर बताओ बेटा। कोमल आंसर बेटा कैसे किया? सी आ रहा है पक्का? सी आएगा? मैम मेरा फोर्थ। फोर्थ आ रहा है? एक काम करो चैट बॉक्स में लिखो जिसका जो आंसर आ रहा है। फोर्थ आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ? शाबाश, बताओ बताओ। ओके, तो फोर्थ आ रहा है, जिसका देखो फोर्थ आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को ब्रेक कराना है। तो देखो ना ऐसा बनेगा ना, ये देखो इस तरीके से बनाओगे, यहाँ पे ये बना दो, देख लो चेक कर लो यही है क्या? कितने कार्बन है यहाँ पे, चेक कर लो बेटा। 1 2 3 4 5 यही है, तो यहाँ पे भी चेक कर लो। 1 2 3 4 5, यस दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक देखो कीटोन ग्रुप है। अगर बेटा आप लोग यहाँ से कर रहे हो ना तो आप 2 कीटोन ग्रुप बना रहे हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, गलत है। और यहाँ पे कराओगे तो दोनों जगह एल्डिहाइड आ जाएगा, तो वो भी गलत है बेटा। और यहाँ पे भी कराओगे तो सेम वही होगा,
आपको एक ऐसा आपको एल्कीन डिसाइड करनी थी जहां से ब्रेक करने पे एक साइड तो आपको कीटोन वाला ग्रुप मिल रहा है और एक साइड एल्डिहाइड वाला ग्रुप मिल रहा है। क्लियर है? यस मैम। चलिए उसके बाद हम आते हैं आपके नेक्स्ट वाला जो आज का हमारा टॉपिक है, जो कि 2 दिन चलेगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कहने की जरूरत नहीं है, हर एक लेक्चर ऑर्गेनिक का सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे एक भी लेक्चर ऐसा नहीं गया है जितने भी अभी तक मैं आपके, ये 14th लेक्चर है कि एक लेक्चर में से, मतलब जितने भी 14 लेक्चर मैंने आपको किए हैं सब हर बार कहीं ना कहीं नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आपको हर एक लेक्चर को ऐसे ही समझना है कि आज यहाँ से हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, आज हमारा यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। ये करके पढ़ोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा और क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम एरीन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरीन्स। अब इनके बारे में क्या ख्याल है? ये कुछ ऐसी चीजें तो तुम्हें पता है ऑलरेडी। ठीक है, जैसे पहला एरीन्स क्या होते हैं, जैसे बेंजीन ले लो, ठीक है, वो भी एरीन ही है तुम्हारा। साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, हक्कल रूल को फॉलो करता है, ये पता है। रेजोनेंस होती है, जैसे अगर मैं तुम्हें बेंजीन के दर्शन कराऊं, देखो क्या होती है इसमें, डीलोकलाइजेशन होती है 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, और इसमें क्या जनरल फॉर्मूला आपको ध्यान होता है, जनरल फॉर्मूला तो याद करो, वरना मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसका जनरल फॉर्मूला। ये लिखा हुआ था तो ये मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया, क्योंकि मैंने एल्केन का बताया, एल्कीन का बताया, एल्काइन का, तो यहाँ पे मैंने इसका भी डाल दिया एरोमेटिक का, CnH2n6y। n बेटा क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है, और y क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ रिंग्स है। y क्या है आपकी? नंबर ऑफ रिंग है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो ये एरोमेटिक जो कंपाउंड्स है बेटा, वो कैसी टाइप की रिएक्शंस देते हैं? यही से ही तुम्हारा हर साल क्वेश्चन बनता है। कौन सी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। मैम ये होता क्या है? कल का पूरा लेक्चर इसी पे ही लगाने वाले हैं और आज का आधा लेक्चर, तो डोंट वरी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है? इधर आओ, इधर आओ, एक खास बात लिखी हुई है मेरे बच्चों यहाँ पे, बहुत खास बात, इस पे स्टार मार्क करो, बहुत सारे स्टार मार्क करो। आज मैं आपको एक नई चीज बताने वाली हूँ इसमें। अगर आपको याद हो बेटा, मैंने तुम्हें एल्कीन के बारे में बताया था क्या? यस मैम। मैंने कहा था अगर तुम एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड या बेयर्स रिएजेंट के साथ कराते हो तो क्या होता है? पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, एंटी एडिशन होता है ना, या डाई हाइड्रोक्सिलेशन होता है, जिसको आप सिन हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हो। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, जो मैं चीज आप लोगों को बताने वाली हूँ, पेपर में तो हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आता है, बट तुमसे कोई भी आगे जब तुम हायर क्लासेस में जाते हो तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर्स। यहाँ पे देखो, अगर बेटा मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड के साथ, तो क्या तुम इसको भी ये बना दोगे पाई बॉन्ड करा के, एक यहाँ पे ब्रोमीन लगा दोगे, एक यहाँ पे? क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? कोई मुझे थोड़ा सोच के बता पाएगा, क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? आंसर इज नो, नहीं हो पाएगी। तुम लोगों को नहीं पता होगा, शायद पढ़ा ही नहीं कभी। वो इसलिए नहीं हो पाएगी बेटा क्योंकि आपने ये रिएक्शन करवा तो दी, लेकिन इसकी एरोमेटिसिटी क्या कर दी? डिस्टर्ब कर दी। पहले वो एरोमेटिक था, वो स्टेबल था, अब तुमने स्टेबल सिस्टम को अनस्टेबिलिटी की तरफ पहुंचा दिया है। तो रीजन ये ध्यान से सुन लो कि जो आपके एल्कीन्स होते हैं वो तो एडिशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक होके हमें सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू पाई। लेकिन अगर आप बेंजीन में एडिशन रिएक्शन कराते हो तो वहां पे एडिशन रिएक्शन मेरे बच्चों नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कुछ ऐड कराओगे इट मींस यू लॉस द एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी खत्म हो जा रही है। इस वजह से एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन ना देके कौन सी रिएक्शंस देते हैं बेटू? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया तुम लोगों को? यस मैम। ठीक है, और नेक्स्ट है मेन सोर्स जो है एरीन का कोल्टार होता है। कोल्टार वो होता है तुम्हारी ऑइंटमेंट क्रीम होती है, उसमें मेन सोर्स होता है। हाँ बोलो बेटा सृष्टि। मैम बेंजीन में एडिशन रिएक्शन होती ही नहीं है, या फिर होती है वो स्टेबल नहीं होती? ना होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और लग जाएगा बेंजीन पे। कैसे लगेगा वो आज बताऊंगी। उसके बाद बेटा हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, मान लो तुम्हारे सपोज, इधर आओ, मैंने तुम्हें सैंपल दिया है, सैंपल मैं तुम्हें कह रही हूँ बेटा जाओ मुझे पता करके आओ कि एरोमेटिक कंपाउंड है एलिफेटिक। तुम्हें नहीं पता उसका नाम क्या है, नाम में कुछ रखा ही नहीं। पहली बात तो मुझे सिर्फ ये जान के बता दो, पता करके बता दो कि जो तुम्हें मैंने सैंपल प्रोवाइड किया है, क्योंकि मुझे तो पता ही है, तो मुझे करके बताओगे कि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड है कोई या एलिफेटिक है।
अभी इतनी ऑर्गेनिक तो मैंने पढ़ा दिया कि यू नो द डिफरेंस बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, राइट। तो तुम्हें पता क्या करना है, इधर आओ, लैब में क्या करना है तुम लोगों को, करके भी देख सकते हो तुम लैब में अगर लेके जाते हैं टीचर्स। आपको क्या करना है, वो थोड़ा सा जो सैंपल है ना उसको उठाना है स्पैचुला से। आपके लैब में कॉपर स्ट्रिप पड़ी होती है, कॉपर स्ट्रिप, उस पे रखना है वो। पहले कॉपर स्ट्रिप को थोड़ा गर्म करना है, फ्लेम बर्नर, उस पे बर्नर पे लेके जाके थोड़ा सा ऐसा पकड़ना है उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से, ठीक है। और उसके ऊपर थोड़ा सा अपना सैंपल डाल लेना। तो जैसे तुम सैंपल को गर्म करोगे ना तो एकदम काला, जैसे राख नहीं होती, राख, काला धुआं निकलेगा, ठीक है, बिल्कुल काला धुआं निकलेगा। समझ जाना, उसको हम बोल देंगे कि आपके सैंपल में क्या एरोमेटिक है, उसको हम बोलते हैं स्मोकी फ्लेम। और अगर व्हाइट कलर का धुआं निकलता है तो स्मोक निकलता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा एलिफेटिक कंपाउंड है। ये सबसे अच्छी पहचान करने होती है कि तुम्हारे वाले दिए गए सैंपल में एरोमेटिक वाला कंपाउंड दिया गया है, टीचर ने एलिफेटिक वाला कंपाउंड दिया है, ठीक है। बिल्कुल अगर काला, बिल्कुल काला ऐसा धुआं निकले वो आपका होता है एरोमेटिक। व्हाइट व्हाइट आता है तो वो एलिफेटिक होता है, दूर से ही पता चल जाता है, पूरे लैब में राख राख हो जाती है। हाँ बोलो बेटा। मैम जैसे कि वेडिंग्स में हमने देख रखा है वो वाइट कलर की स्मोक्स क्रिएट करते हैं, तो वो उसमें एलिफेटिक कंपाउंड्स का यूज कर सकते हैं। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वैसे वो ना वो ड्राई आइस होती है जो वो करते हैं ना, अगर तुम्हें मालूम हो तो, पता है ये चीज, नोटिस की? यस मैम, ड्राई आइस यूज ड्राई आइस होती है जो वो आजकल करते हैं वो, ठीक मुंह है। में डाल के हवा निकलती है। हाँ ठीक है। तो ये कुछ मतलब ना ये ना पेपर में तो पूछने वाली चीजें नहीं है बेटा, बट ना थोड़ा सा पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो ये बेसिक बेसिक आइडिया होता है, जैसे मालूम होनी चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलो उसके बाद हम चलते हैं बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुम लोगों को जानी पहचानी सी लग रही है क्या? यस मैम। यस मैम। मैंने लक्ष्य कहा था ना, जो जिसकी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे प्रिपरेशन बन जाएगी, ठीक है। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से बच्चे क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर तुम्हारे पास मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? बेंजोइक एसिड। लिखो लिखो, आज तुम्हें ऐसा लगेगा मैम ये तो करवा रखा है, तुम आज बहुत फ्री फील करने वाले हो आज, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर अच्छा मुझे ये बताओ, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में रिएजेंट कौन सा यूज करती थी, आज तुम ही बताओ। चलो आज मैं कुछ बोलती ही नहीं, आज मैं थकी हुई हूँ, बताओ, तुम बताओगे आज, मैं सुनूंगी, बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड। और ओके, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड होता था, सोडा लाइम मिक्सचर, और हीटिंग कर रखी होती थी। क्या करते थे फिर इसमें तनिष्का? मैम वो COOX वाला ग्रुप निकालते थे ना। हाँ, और यहाँ पे आपका मतलब बेसिकली बेंजीन ही बन जाता, बेंजीन ही बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे ग्रुप को रिमूव करना है, ठीक है। अगर मान लो इसकी जगह तुम्हें ये दे दिया CH3 और ये दे दिया COH, तब भी सेम यही काम करना है। तुम्हें मतलब नहीं है बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ है, डजंट मैटर। तुम्हें जो मैंने सिखाया है बस वही ध्यान रखना है कि मैम ने कहा था जैसे ही सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो वहां पे हमें क्या निकाल देना है, पूरा ग्रुप निकाल देना है, ठीक है। ये CO2 निकाल के ये H लग जाएगा लाइक दिस, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, टोलिन, ठीक है। अभी तक ये क्या था, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड था, यस मैम। ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर ना इसकी जगह सोल्ट भी ले ले, CON, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ध्यान रखना। और जो ये वाला क्वेश्चन है ये तुम्हारा नीट 2022 का क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें दिया भी था शायद एक बार होमवर्क में, ठीक है। नीट 2022 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, हो जाएगी ये वाली रिएक्शन, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, किसी को रिवाइज भी हो गया? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से भी आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद सेकंड आती है मेरे बच्चों साइक्लिक कपलिंग। मैम ये तो कल ही करवाया आपने, है ना, ये तुम ही बताना। चलो अगर मैं मान लो एसिटाइलिन ले लेती हूँ और उसकी रिएक्शन में कराती हूँ रेड हॉट ट्यूब से, करवाइए कल? यस मैम। चलो तुम तब तक बनाओ, तब तक मैं यहाँ पे मैम मैं बताऊँ क्या बनेगा? नहीं, चलो मैम बेंजीन बनेगा। फर्स्ट में बेंजीन बनेगा और सेकंड वाले में CH3 ऑल्टरनेट पोजीशन पे लग जाएगा। ठीक है, यही होगा और क्या? थर्ड एक बार वाले सारे में कर लो, CH3 यही लग होगा, जाएगा। ठीक है। क्या तुम्हें ग्रीन Yes, कलर ma'am. विजिबल है स्लाइड पे? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है,
वैसे ना पावर पॉइंट का ये बढ़िया है, कलर बहुत अच्छे अच्छे हैं, कलर ऑप्शंस इसमें। ठीक है, तो पहले में बच्चा बेंजीन बन जाएगी। अगर कल का लेक्चर पढ़ के आए हो तो यहाँ पे पता लग रहा होगा, वरना ऊपर से जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो एक तरह से तुम्हारी रिवीजन हो रही है, और तो क्या ही। और यहाँ पे क्या अल्टरनेट पोजीशन पे लगा दोगे 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन, और यहाँ पे क्या होगा, हर एक पोजीशन पे क्या आ जाएगा बेटा, मिथाइल आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्सामिथाइल बेंजीन। ठीक है, यही बनवाया था मैंने, बस लो प्रिपरेशन हो गई। पहली वाली भी तुम्हें पढ़ा रखी थी मैंने, दूसरी वाली भी पढ़ा रखी है। नया क्या था इसमें, कुछ नया था ही नहीं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, ये तुम्हारे लिए नया है बस, और इतना मतलब ऐसा नया है कि देखते ही याद हो जाएगा। फिनोल, फिनोल कैसा होता है बच्चे, कोई मुझे बताएगा फिनोल कैसा दिखता है? मैम बेंजीन की तरह ही। बेंजीन के ऊपर OH है बेटा। OH। ठीक है, दिस इज योर फिनोल मेरा बच्चा, दिस इज योर फिनोल। तो यहाँ पे रिएक्शन करवाते हो आप इसकी जिंक डस्ट के साथ। ऐसा ग्रे कलर का होता है, पाउडर होता है, लैब में अगर देखना हो तो देख लेना, ग्रे कलर का होता है। पता है क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना, Zn पकड़ो, फिनोल का OHO पकड़ो, निकाल दो बाहर, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, बेंजीन। खत्म। अगर मान लो एग्जामिनर तुम्हें ये देता है और उसमें डाल दिया जिंक डस्ट, तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तुम्हें बस ध्यान होना चाहिए कि फिनोल को क्या चेंज कर देता है बेंजीन में, तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे H लग जाएगा, बस एज सिंपल एज दैट। कुछ था इसमें? नो मैम। हो गया। तो यानी कि अपन ने 3 प्रिपरेशन कर ली, कौन कौन सी, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन वाली, साइक्लिक कपलिंग और फिनोल वाली। हाँ बेटा। मैम जो जिंक है वो तो हेलोजन को लेके जाता है ना? एक ही रिएक्शन थोड़ी ना होती है उसकी, हेलोजन होना भी तो चाहिए ना यहाँ पे। अच्छा, अगर हेलोजन हेलोजन नहीं है ही होगा नहीं। तो वो ऑक्सीजन लेके जाएगा। ठीक है, ये दूसरी रिएक्शन है बेटा, है ना, रिडक्शन ऑफ फिनोल। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं बोलूं गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन गेन तो कर रहा है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो वही तो कर रहा है ये। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट। मैम ये भी आपने करवा रखा है। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, चलो आ जाओ। मान लो ये मेरे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट है बेटा, ठीक है, और इसमें मैं डाल देती हूँ पानी। तुम मेरे को बताओगे क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा? शाबाश, रिंग। वेरी गुड, बेंजीन रिंग। और नीचे? बेंजीन के ऊपर CH3। वेरी गुड, टॉलिन। क्योंकि तुम एक चीज तो सीख गए हो इतने लेक्चर्स में कि मैम जब भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट आता है तो अगर उसके साथ या तो पानी हो, या अल्कोहल हो, या अमोनिया हो, या एसिटिक एसिड, मतलब कोई एसिड हो, मतलब बेसिकली H होना चाहिए उसके पास, तो वो क्या करेगा, हमें पता है ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, पार्शियली नेगेटिव, एसिड बेस रिएक्शन कर देगा, H ले लेगा, है ना, तो बस यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा, यहाँ पे टोल्यूइन। ठीक है, तो ये तुम्हारा था नीट 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, मैं देखो बताती भी जा रही हूँ कि कहाँ कहाँ आया था ये। ठीक है, हालांकि डायरेक्ट ऐसे नहीं है था, इसमें एक और रिएक्शन ऐड करके दी थी, इतना इजी थोड़ी ना देंगे। ठीक है, इसमें एक और रिएक्शन ऐड करके गई थी, बट सेम था, उसका प्रोडक्ट बेंजीन बन रहा था आफ्टर द रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, देखो एक बार क्लियर है इतना? आज तो जोश में होना चाहिए, आज तो सारी वही चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज तो कुछ नया भी मैंने बताया ही नहीं बेटा तुम लोगों को, अभी बताऊंगी। यस मैम। ठीक है, तो जब तक नहीं बताती तब तक तो खुश हो जाओ, तो बस हो गई। नेक्स्ट देखो, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। मैम ये कौन सी है? ये वुड्स का भाई है, वुड्स का भाई है ये। वुड्स में क्या लेते थे आप? एल्काइल हैलाइड लेते थे। इसमें क्या लेना है, इधर आओ, इसमें आपको क्या लेना है, इधर आओ, एक एल्काइल हैलाइड लेना है आपको और एक एराइल हैलाइड लेना है, मतलब इस तरीके से बेंजीन पे लगा दो कुछ। बस रिएक्शन किसके साथ करानी है? सोडियम के साथ करानी है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। रिएजेंट विल रिमेन सेम, कुछ नहीं करना बेटा। Na है, ये Cl लेके भाग जाएगा 2NaCl, और कुछ नहीं करना, बेंजीन के ऊपर ये जोड़ दो, बस खत्म कहानी। क्या बन गया ये? टोल्यूइन। मैम उस वाली में तो हमें सिमेट्रिकल वो रिजल्ट प्रोडक्ट मिलता था ना? हाँ, उसमें सिमेट्रिकल वाला मिलता था, क्योंकि अनसिमेट्रिकल में आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहे थे। इसमें बस ये ध्यान रखना है, एक एल्काइल होगा एक एराइल होगा। इसको करना कैसे है, इधर देखो एक बार, इस तरीके से करना है बेटा इसको, अगर तुम देखना ही चाहते हो कि मैम कैसे कर रही हैं, लाइक यहाँ से ये निकाल दो और ये जोड़ दो, यही बन जाएगा। यस मैम। बस यही करना है। ठीक है,
एक वुड्स होती है, एक वुड्स फिटिंग होती है, एक फिटिंग होती है। इसका एक और भाई भी होता है, वो रहने दो, वो 12th में कराऊंगी। अब ये आ गई थी तो मैंने बता दिया, ठीक है। इसके और प्रोडक्ट भी बनेंगे ना, जैसे CH3 के साथ बॉन्ड बनाएगा और बेंजीन लेंगे, इसके साथ एक और बेंजीन रिंग हो जाएगी, जैसे वुड रिएक्शन में होता था। हाँ कर सकती है, लेकिन इसमें जो मेनली आपको जो मिलेगा वो ये टॉल्विन मिलेगा। अगर आप एल्काइल हैलाइड लेते हो और एक एराइल हैलाइड बोलते हो तो आपको ये मिल जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यस देयर आर आल्सो सम प्रोडक्ट व्हिच आर पॉसिबल, ठीक है जी। चलूं आगे, यस ठीक है। एक क्वेश्चन चलो करके दिखा दो, अब मेरे दिमाग में आ ही गया है तो। एक तुम्हारे पास ये है और एक ये है बेटा, मुझे ये करके दिखा दो, प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैम बन गया प्रोडक्ट। बन भी गया, क्या बात है। बाकी बच्चे हैंड रेज करो। चिंकी आंसर बताओ बेटा, इसका क्या बनेगा, क्या बनाऊं इसका प्रोडक्ट। अनम क्या बनाऊं इसका प्रोडक्ट। मैम बेंजीन पे CH3 और हाँ और मैम इस साइड भी CH3 हाँ, अल्टरनेट। इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। बताया था कभी नाम इसका, कॉमन नेम। 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन बोल दो अगर आयुपेक लिखना है, अदरवाइज इसका कॉमन नेम क्या होगा बच्चों, ऑर्थोजाइलिन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम एल्केन से। मैम ये भी करवा रखा है आपने, ठीक है। आप क्या करो, हेक्सेन ले लो बेटा, एन हेक्सेन ले लो, बनाना एक बार। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर बेटा इसमें मैं डाल दूं Cr2O3 या एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाल दूं तो क्या बनेगा, याद करो क्या करता था ये, क्या करता था ये, याद आ रहा है। हाँ, इसको एरोमेटिक बना देता था। और अगर आप 7 एन हेप्टेन ले लोगे तो वो टॉल्विन बना लेगा, ठीक है। ऐसे करके करते थे, ठीक है जी। यस तो एक ये भी तरीका है, तो ठीक है। तो ये 6 प्रिपरेशन थी, एक बार फटाफट आ जाओ। पहला तो सोडा लाइम से कर सकते थे आप, उसके बाद साइक्लिक कपलिंग, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। उसके बाद रिडक्शन ऑफ फिनोल, आज एक नई चीज आपने पढ़ी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली ऑलरेडी पढ़ाई हुई थी, वुड्स फिटिंग वाली एक नई पढ़ी, और ये भी ऑलरेडी अपन ने किया हुआ था। तो 6 में से आपने ऑलरेडी 4 किए हुए थे। अब 2 क्वेश्चन तुम लोगों के सामने आ रहे हैं और बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। आओ इधर, आप ये मत देखना कि मैम ने कितनी रिएक्शन कर, मतलब जितनी मैंने करवाई हुई है ना उसी के बेसिस पे इसका आंसर मार्क करना आप लोगों को। हो सकता है आप बोलो मैम ये तो करवाई नहीं हुई, कोई बात नहीं, आपका आंसर फिर भी आ जाएगा इसमें, ट्राई करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बेंजीन इज ऑब्टेन, किस वाली रिएक्शन में आपको बेंजीन मिलने वाला है। जस्ट रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर, दिस इज योर नीट 2015 का क्वेश्चन। और जो बाकी 2 रिएक्शन करेंगे नहीं, देखते हैं और देखने तो लक्ष्य कौन कौन हैंड रेज करता है। वेरी गुड, 7 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड। बाकी लोग, आनिया, अंकित, आयुष, चिंकी, दक्ष, दिशा, गौरव, धर्मदास, हर्षित, करो भाई, रिवा, प्रियंका राय, वेरी गुड वेरी गुड। मुस्कान आप बताएंगी। मैम ए में बेंजीन बनेगा। पूजा दीक्षित, मेरा ना सी है, सी है, सी वाली तो मैंने रिएक्शन भी नहीं करवाई। शिवानी, मतलब थर्ड। शिवानी, मैम मेरा तो B आ रहा है। बी आ रहा है, बी ही ठीक है बच्चों। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी तो यस कराई है, मैम। इसमें क्या सोचना था इसका? अभी करवाई, ये तो डी कार्बोक्सिलेशन है, इसमें फिनोल बन रहा है क्योंकि CO2 तो बाहर निकाल दिया। ये तो मैंने अभी करवाई भी नहीं, ठीक है, ये तो मैंने करवाई भी नहीं। बाकी इनका प्रोडक्ट अभी लिख लो, ये हम 12th में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं करती हूँ मैं। ये जो 12th में आपका चैप्टर है ना, हेलो एल्केन एंड हेलोरीन, अल्कोहल फिनोल, वहां करूंगी। बाकी इनका प्रोडक्ट लिखना है तो लिख लो, ये भी फिनोल देता है और ये भी फिनोल देता है, ठीक है। अभी के लिए लिख लो, बट ध्यान नहीं रखना क्योंकि अभी मैंने ये रिएक्शन बेटा कराई नहीं, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड वाली है, जस्ट अभी मैंने आपको कराई है, पानी तो है, ठीक है। तो बस इसका बेंजीन बनेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अब यहाँ मजा आएगा कि आप लोग कितना पढ़ते हैं। चलिए, ये जेई 2021 में आया था, लेवल भी तुम्हें दिख गया होगा, जेई का ही है, ठीक है। चलो करो, मैं तुम्हें इसके लिए तुम्हें 1 मिनट दूंगी और 1 मिनट के बाद मैं तुमसे पूछूंगी कि तुमने आंसर नहीं निकाल पाओगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप लोग एटलीस्ट मुझे अप्रोच करना जरूर बताएंगे कि मैम ये हमने इसको ऐसे अप्रोच किया। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस है ये, ठीक है, और ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस,
चलिए करिए। करो बेटा, शाबाश, हैंड रेज करो, होगा, डेफिनेटली होगा। मैम इसमें सीक्वेंस बताना है कि पहले कौन सा होगा। ना 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 ना, आपको देखो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ CH2 जिसको आप मिथिलीन ग्रुप बोलते हो, मतलब इनको सबको करने के बाद तुम्हारा एक प्रोडक्ट आएगा सुहानी, उस प्रोडक्ट में तुम्हें बताना है कि कितने CH2 ग्रुप है या नहीं है, मतलब ये तुम्हें चेक करना है कितने हैं, 1 2 0 1 2 3 4 कितने हैं, ये आपको बताना है पहले। हाँ, पहले आप प्रोडक्ट बनाओ, कितना बना पाते हो आप, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आप जस्ट करो, थोड़ा सा कोशिश करो, ट्राई, क्योंकि अगर मैंने ही बता दिया फिर तो आप फिर मेरे उससे सोचोगे ना। चलिए, किसी ने ट्राई किया है बेटा, कोई है ऐसा स्टूडेंट जिसने ट्राई किया हो? लक्ष्य, तुमने ट्राई किया क्या? मैम पहला स्टेप तो हो गया, वो ओजोनोलिसिस वाला ही था बस। अच्छा, और ये नहीं हुआ कोलबेज वाला? वो मैं देख रहा था। देखो देखो जल्दी। बॉन्ड तोड़ के। तो पहला तुमने ओजोनोलिसिस यहां तक किसका हो गया था? जस्ट रेज योर हैंड, यहां तक किसका हो गया था? 2 मोल मिल जाएंगे ना इसके, देखो बेटा। यस मैम। उसके बाद KMnO4 है, KMnO4 फिर फर्दर इसको कर देगा, तो आपने यहाँ पे OH लगा दिया होगा, बस खत्म। अब देखो, अब कर लो तुम लोग, क्या होगा यहाँ पे, क्या बनेगा? कोई ऐसा है जिसने पूरा आंसर निकाल दिया? प्रिंस, यस बेटा। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस क्या करता था, बताओ मेरे को, तनिष्का। यस मैम। मैम ये अब सिंपल उसमें कंपाउंड में हो जाएगा ना? हाँ, तो क्या बनेगा मुझे बताओ, थर्ड वाला जब तुम कराओगे स्टेप तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? हेक्सेन बनेगा। हो गया तुम्हारा, फिर बताओ बताओ ना, फिर मुझे हेक्सेन बनेगा। काउंट कर रही थी मैं CH2। अच्छा, फिर N-हेक्सेन के बाद ये करवाया, इससे क्या बनेगा? मैम इससे बेंजीन बनेगा। बस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो सबने मिलके कर लिया ना। तो क्या इस बेंजीन में, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट A, समझे? अब तुम्हें बताने क्या इसमें CH2 ग्रुप है, एक भी CH2 ग्रुप दिख रहा है कहीं? हाँ या ना? CH2 ग्रुप है क्या कहीं? नहीं दिख रहा, CH ग्रुप है, CH ग्रुप है, CH2 है ही नहीं, तो आंसर विल बी 0। नो। क्वेश्चन क्या दिया और आंसर क्या निकला, तुम लोग देख पा रहे हो? क्वेश्चन क्या पूछा और आंसर में देखो क्या लिखना था, 0, और इस 0 के 4 नंबर मिल रहे हैं तुम लोगों को, तो 0 की इंपॉर्टेंस देख लो अब तुम। क्या नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, पर नीट में ना ये नहीं पूछेंगे। नीट में क्या पूछेंगे, वो बोलेंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए, ठीक है, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है, तो उसमें तुम्हें एक ऑप्शन में बेंजीन भी मिलेगा। नीट में ऐसा आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है? यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है जेईई और नीट के पेपर में, बस, और कुछ भी नहीं। हो जाएगा ये क्वेश्चन? कैसा था ये क्वेश्चन? ठीक है, यस मैम, अच्छा। ठीक है, चलिए। उसके बाद है बेटा आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या है इसमें, बस आपको ये ध्यान रखना है, बेंजीन कलर, बेंजीन देखा है किसी ने? बेंजीन देखा है लैब में? देखना कल, ठीक है? बेंजीन देखना कल। बॉइलिंग पॉइंट उसका 80 डिग्री होता है, ठीक है? इनसोल्युबल होता है क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, और जब नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो पानी में तो डिसोल्व होगा ही नहीं, ठीक है? और ऑर्गेनिक में जो हम बेंजीन को यूज करते हैं वो एज ए सोलवेंट यूज करते हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक सोलवेंट में वो सोल्युबल होता है, और बाकी ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बर्न विद स्मोकी फ्लेम, ठीक है? हैंड रेस किया था किसी ने, कुछ पूछना है बेटा? नो मैम, मैं कह रही थी मैंने बेंजीन देखा है मैम लैब में। अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चले हम। आगे की वही वाला टॉपिक आ रहा है, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ लिया, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन कर लिए 2। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा खास नहीं है,
अब आ जाओ आज का जो इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, विच इज योर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो मेरे स्टूडेंट्स को ये तो क्लियर हो गया कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन, मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो एडिशन रिएक्शन ना देके कौन सी रिएक्शन देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देंगे। आपकी बुक्स में इस नाम से लिखा होगा, इसको EAS करके लिखा हो सकता है, ARSC करके लिखा हो सकता है, ऐसे ये लिखा हो सकता है, तो बहुत तरीके से लिखा हो सकता है, तो ज्यादा घबराना नहीं है SARE करके। तो बस आपको ध्यान रखना है क्या है ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, इधर आओ, आपका एरोमेटिक रिंग है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, किसी को हटा के खुद लग जाएगा, तो यही क्या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा? यस मैम। देखो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, देखो बेटा सारे देखेंगे, ये बेंजीन के ऊपर H को मैं ऐसा दिखा रही हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल्दो इलेक्ट्रोफाइल कैन बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इस H को क्या करेगा, हटा जाएगा, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर लेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बस खत्म। देख पा रहे हो ना, तो हमारी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई और इलेक्ट्रोफाइल भैया जी आए अपना काम भी करके चले गए, तो ये तो बढ़िया हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीज होगी, ठीक है। क्या चीजें इतनी सिंपल है, क्या चीजें इतनी सिंपल है? यस मैम, अभी तक मैम वही सोच रही थी। नहीं, मैं उसमें दूसरे में बोल रही हूँ, चीजें इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही है तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम और आगे करने की ट्राई करते हैं, क्या क्या चीजें तुम्हें सीखनी है, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले है, तुमने बेसिक आइडिया सीख लिया कि व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, क्या करने क्या वाले हो आप इन रिएक्शन में। तो इसमें मैकेनिज्म भी आएंगे बहुत सारे, जो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में तुम्हें बनाने के लिए आते हैं, बट नीट में नहीं आते मैकेनिज्म, बट हाँ मैकेनिज्म से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले अपनी नोटबुक में लिखो मेरे बच्चों, नाइट्रेशन। पहला हमें कराना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है नाइट्रेशन। लिखो सारे बच्चे अपनी नोटबुक में नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में होगा क्या, ध्यान से सुनना, हमें बेटा 3 चीजें करनी है इसमें, इधर आओ इधर आओ। पहला, मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा, H को रिप्लेस करके खुद लग जाएगा, यानी कि मैं जितनी भी तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बताऊंगी उसमें तुम्हें क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, इलेक्ट्रोफाइल की। क्योंकि जब तक तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल का ही नहीं पता होगा तो बेंजीन रिंग पे लगा के क्या होगे, कुछ नहीं लगा पाओगे। यानी कि हमारा जो मेन जो एजेंडा है फिलहाल इनके लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल पता करना पड़ेगा, कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल पता होगा तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, अगर नहीं पता होगा तो कैसे करा देंगे। इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। तो नाइट्रेशन में हम जो लेते हैं, इसको भूल जाओ, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है अभी भूल जाओ इसको, ठीक है। इधर देखो, इसमें हम लेते हैं बच्चे कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, ये लेते हैं हम, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं बेटा, लिखो नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नोट्स बनाओ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जैसे मैं लिख रही हूँ, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब यहाँ पे होता कैसे है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ठीक है। HNO3 को बेटा ऐसे लिखो, ऐसे लिख लो, इसको लिख लिया, देखो। यस मैम। H2SO4 क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना मेरी बात, आपने अभी तक लोअर क्लासेस में क्या पढ़ा था, HNO3 एसिड होता है, पढ़ा है, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाम में ही एसिड है। हालांकि मैं भी यही बोल रही हूँ कि एसिड है, लेकिन जब कंपैरिजन होगा HNO3 का और H2SO4 का, तो यहाँ पे H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू HNO3। तो यहाँ पे ये एसिड की तरह बिहेव करेगा मेरे बच्चों, और ये लुइस बेस की तरह बिहेव करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज योर नीट 2021 क्वेश्चन। H2SO4 यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करेगा और HNO3 लुइस बेस। मैम हाउ? देखो H2SO4 एसिड है तो वो H+ देगा बेटा, बस ये बात बता दो मेरे को। यस मैम। ठीक है, अब लुइस बेस क्या करता है, लुइस बेस क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये दे दिया इसने, लो भाई। अब क्या होगा, इधर आओ, ये पानी बन जाएगा, सारे बच्चे देखेंगे ये पानी बन जाएगा, और जैसे ये पानी बनेगा, ये बाहर बनेगा, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या मिल गया, NO2+, विच इज योर नाइट्रोनियम आयन। मेरे बच्चों क्या मिल गया तुम्हें, NO2 पॉजिटिव मिल गया। यानी कि नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है बच्चों,
NO2+ है। लिख दो जल्दी से चैट बॉक्स में, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज हो रहा है। आज की क्लास में ही तुम्हें ये लर्न करके जाना है, घर पे तो क्वेश्चन कर रहे हैं बस तुम्हें जो मैं दूंगी। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, NO2+ इज योर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ से इन रिएक्शन मिक्सचर से हमें क्या मिला, NO2+ मिला। तो इस H को हटा के तुम्हें क्या लगा देना है बेटा, NO2 बन जाएगा, विच इज योर नाइट्रोबेंजीन। मेरे बच्चों नाइट्रोबेंजीन बन गया। क्लियर है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलिए ओके। इसके अलावा और कौन से रिएजेंट दे सकता है एग्जामिनर, वो भी लिख लो बेटा। इसके अलावा और रिएजेंट तुम्हें कौन कौन से मिल सकते हैं, NO2+ F- ये मिल सकता है, NO2+ BF4- मिल सकता है, पेपर में बोल रही हूँ, सब में NO2+ ही अटैक करेगा, डोंट वरी। या तुम्हें मिल सकता है N2O5, ये मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में बताया था। N2O5 किसका मिक्सचर है, NO2+ का और NO3- का, नाइट्रेट का और नाइट्रोनियम आयन का। ठीक है, तो यहाँ से भी NO2+ मिलेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है, क्लियर है? लेकिन 99% या मैं बोलूं 99 तो ज्यादा बोल दिया, 90% केसेस में तुम्हें यही मिलता है लिखा हुआ। ठीक है, कई केसेस में तुम्हें ये भी मिल सकता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इधर ध्यान दो प्रिंस बेटा। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया अभी तक? किसी को डाउट? मैम हमें इलेक्ट्रोफाइल तो गिवन होगा ना? नहीं, इलेक्ट्रोफाइल कैसे गिवन होगा, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं बेटा। तुम्हें ऐसे दिया जाएगा, ये तो बेंजीन है, अभी तो इसके ऊपर और लगेंगे, टोलिन दे सकते हैं, वो फिनोल दे सकते हैं। अभी तो मैंने तुम्हें बहुत बेसिक से स्टार्ट करा रही हूँ। तुम्हें ये लिखा मिलेगा सबस्ट्रेट है और तुम्हारे ये डाल के बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हो रहा है, तो यही तो हमारा काम है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बेटा। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन आता है बेटा, इसमें एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, नीट 2016 का क्वेश्चन है कि अगर मान लो तुम नाइट्रेटिंग मिक्सचर में KHSO4 ऐड कर दो तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो नाइट्रेशन का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक आता है, पहले बताओ समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल दिया मैंने? यस मैम। अगर तुम नाइट्रेटिंग मिक्सचर में पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट डाल देते हो, क्या तुम्हारी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? ये देखो, ऑर्गेनिक में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट घुसा दिया इन्होंने। जब आप इसको आयनाइज कराओगे मेरे बच्चों तो ये मिलेगा, नहीं प्रिंस, यही मिलेगा। और तुम्हें पता है H2SO4 में आपको क्या मिल रहा है, H+ और HSO4-। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन बढ़ गई HSO4- की, याद करो कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। और बैकवर्ड जाएगी तो क्या करेगा, H+ ज्यादा नहीं बनेगा, और H+ ज्यादा नहीं बनेगा तो फिर ये एक्सेप्ट किसको करेगा, तो नाइट्रेटिंग जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी आसानी से नहीं बनेगा। तो जब तुम ये ऐड करोगे तो तुम्हारा रेट क्या हो जाएगा बेटा, रेट ऑफ नाइट्रेशन स्लो हो जाएगा। क्या लगता है, कैसा लग रहा है क्वेश्चन? ये तुम्हारा नीट 2016 का क्वेश्चन बताया मैंने तुम लोगों को भी। एक बार फिर रिपीट करो, शुड आई रिपीट? अरे टेंशन ना लो, ये ऐसे क्वेश्चन है कि इससे बदल के कुछ नहीं आएगा, सेम क्वेश्चन ही आ सकता है, डोंट वरी, इतना टेंशन मत लो। ठीक है, तभी तो मैं करवा रही हूँ। अगर यही मैं तुम लोगों पे छोड़ देती फिर तुम मुझे बोलते मैम होमवर्क का क्वेश्चन नहीं हुआ। तो इसमें बेटा सीधी सी बात ये है, तुम्हें नाइट्रोबेंजीन बनाना है ना, तो वो कह रहे हैं कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर में मैंने ये भी ऐड कर दिया तो इससे होगा क्या, तो कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है। देखो HSO4- की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो H+ ज्यादा नहीं बनेगा। और अगर H+ ज्यादा जनरेट नहीं होगा तो ये भैया जी एक्सेप्ट किसको, मतलब देंगे किसको इलेक्ट्रॉन। तो इट्स मीन हमारा जो फॉरवर्ड का रेट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का नाइट्रोबेंजीन बनने का रेट स्लो हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। बस देखो कितना कुछ सीख लिया तुमने एक नाइट्रेशन में ही, है ना। चलिए उसके बाद आता है मेरे बच्चों हेलोजिनेशन। क्या आता है, हेलोजिनेशन। क्या आता है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है हेलोजन लगने वाला है, नाम से पता चल रहा है हेलोजन लगने वाला है। इसमें जो रिएजेंट होता है बेटा वो क्या होता है, इसमें जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, X2 होता है और एनहाइड्रस FeX3 होता है। लिख लो इसको। अब यहाँ पे FeCl3 भी हो सकता है, FeBr3 भी हो सकता है, AlCl3 भी हो सकता है। बेसिकली आपको लुइस एसिड लेना है, लुइस एसिड लेना है। देखो समझ के जाओ, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा। मैम X2 के बाद क्या लिखा है? एनहाइड्रस बेटा,
मतलब पानी नहीं है। अगर पानी होगा तो रिएक्शन कुछ और हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे हम एनहाइड्रस लेते हैं। ठीक है, लुईस एसिड क्यों है? क्योंकि देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, आयरन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, बताया था मैंने लुईस एसिड, दिस इज लुईस एसिड। अब होगा क्या, इधर आओ, हमारा काम क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो देखो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे करेंगे, देखिए देखो ना बच्चे, ध्यान से देखना। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका Cl है, ठीक है, ले सकती हूँ ना, और ये ले लेते हैं हम FeCl3। इधर आओ बच्चों, इधर आओ, होता क्या है, इधर आओ, इनके इसके पास क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगी, सपोज ऐसे करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इस बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक करते हैं, जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आता है ये इसमें ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन। तुम्हारी बुक्स में कैसे दिया जाएगा, ऐसा ऐसा। तो यहाँ से क्या होगा, देखो Cl+ अलग निकल जाएगा और FeCl4 नेगेटिव अलग आ जाएगा। देखो एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सारे बच्चे, ध्यान से देखो, सही है ना, सही है ना। एक ने तो इलेक्ट्रॉन दे दिए और एक बेचारा बच गया, तो इस रिएक्शन के लिए हेलोजनेशन के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल हो गया वो X+ हो गया, X+ हो गया। अब वो मान लो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, X+ हो गया। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, वही करना है, बेंजीन की रिएक्शन कराओ और यहाँ पे H हटा के क्या लगा दो बच्चों, X लगा दो। क्लियर है? यस मैम। देखो बच्चों पहले आराम से देख लो, टेक योर टाइम, आराम से देख लो, नई नई चीजें पढ़ रहे हो बेटा, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी मैं धीरे चल रही हूँ, ठीक है। मैम आपने जो Cl+ लिया है ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल होगा? यस, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन। नाइट्रेशन में क्या था, NO2+ था, नाइट्रोनियम आयन, हेलोजनेशन में X+ है। अब वो Cl+ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्या दिया है, ठीक है। इसके अलावा और रिएजेंट्स भी दे सकता है वो, जैसे कि लिखो, जैसे कि आपको मिल सकता है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स मिल सकता है। मैम इंटर हेलोजन क्या होता है, जिसमें इंटर मतलब 2 डिफरेंट हेलोजन, ठीक है, और जो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कम होगी X' से। ये लिख लो एक बार बेटा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो X' से कम होगी। जैसे एग्जांपल देखो, मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ पे ICl हो गया, BrCl हो गया, ये देखो बेटा, ये भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड इस साइड ब्रेक करोगे क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें I+ बन जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन में, और इसमें Br+। 99% केसेस में एग्जामिनर यही वाला रिएजेंट देता है, क्या, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeX3, वो FeCl3 हो सकता है या AlCl3 हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। बस ये ध्यान रखना कि निकलता क्या है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखो। क्लियर? बढ़िया, 2 रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सल्फोनेशन, तीसरी रिएक्शन, तीसरी। टोटल हमें कितनी करनी है, 5 करनी है रिएक्शन। उसके बाद देखो क्वेश्चन चलेंगे झमाझम, और देखो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन भी लाई हूं मैं आज, ठीक है। तो करते हैं इसको। सल्फोनेशन में क्या है बेटा, सल्फोनेशन में रिएजेंट लिखो, कौन कौन से एग्जामिनर तुम्हें रिएजेंट दे सकता है, लिखो बेटा। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। सभी बच्चे नोट्स बना रहे हैं ना, प्लीज मुझे मुंह से बोलो या फिर थम्स अप के थ्रू बोलो। थोड़ा सा क्लास को इंटरेक्टिव बनाओ, बोरिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें एग्जामिनर तुम्हें कंसंट्रेटेड H2SO4 दे सकता है बेटा, या तुम्हें दे सकता है फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4 मिल सकता है। अभी फ्यूमिंग H2SO4 क्या होता है, मिक्सचर होता है, किसका, SO3 का और H2SO4 का, तो ये भी तुम्हें दे सकता है। या वो तुम्हें लिख के देगा ओलियम, ओलियम क्या होता है, H2S2O7। इसमें से वो तुम्हें कुछ भी लिख के दे तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, डायरेक्ट ध्यान रखो, SO3 बनेगा। क्या बनेगा, SO3। बस खत्म, कहानी खत्म यहाँ पे। ये जेई, एक बार जेई 2022 में क्वेश्चन आया था कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, तो ये वाला आंसर था उसका, ठीक है। जैसे देखो, मान लेते हैं मैं बेंजीन की रिएक्शन कराती हूँ ओलियम के साथ, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये लगा देना इसके ऊपर। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये आएगा, मैम आप तो बोल रहे हो इलेक्ट्रोफाइल ये है और आप ये लगा रहे हो SO3H, ये क्या पंगा है? आया सवाल? यस मैम। हो गए? होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ बेटा। जो ये SO3 है ना, इस तरीके से, ये देखो, जैसे बेंजीन अटैक करता है ना इस तरीके से, क्योंकि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन रिच है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, और ये इलेक्ट्रोफाइल है,
तो ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है, तो O नेगेटिव आता है तो पानी से वो H ले लेता है, इस वजह से यहाँ पे SO3H लगता है। बस इतना ही याद रखना, आपको अंदर तक नहीं जाना इसमें, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चा ये सोचे, तो मैंने उसका रीजन एक्सप्लेन कर दिया। आपको समझ में आ रहा है ना, बेंजीन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रही है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो हम कर रहे हैं रिएजेंट से, हम उसको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहे हैं ताकि वो क्या करे, बेंजीन रिंग जो है इस पे अटैक कर दे, ठीक है जी। यस मैम। चलिए चलें आगे, चलो आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद है आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रीडल, देखो सारी इंपॉर्टेंट है, सारी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि मुझे आप लोगों से क्वेश्चन करवाने हैं आज, तो ध्यान से सुनना। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें जो रिएजेंट यूज होगा बच्चों, मैं व्हाइट कलर ले लेती हूँ, इसमें जो रिएजेंट यूज होगा वो क्या होगा, आपको मिलेगा RX, रिएजेंट बता रही हूँ, जो एरो के ऊपर लिख के मिलेगा, साथ में एनहाइड्रस AlX3 या FeX3 भी मिल सकता है, मतलब लुईस एसिड होगा, ZnCl2 भी मिल सकता है ना, BF3 भी मिल सकता है, लुईस एसिड होना चाहिए बस। यस, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं, एल्काइलेटिंग रिएजेंट भी बोलते हैं। अब ये होता क्या मैम, यहाँ पे होता क्या, आइए, हमारा फर्स्ट काम क्या है बच्चे, जनरेशन ऑफ, बोलो बोलो मुंह से, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। वेरी गुड, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बहुत ही बढ़िया। तो देखो अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। सपोज लेट अस टेक RCl, मान लेते हैं X मेरे पास Cl है और ये है एनहाइड्रस AlCl3। अब तुम्हें पता है इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये वैसा ही नहीं लग रहा जो अभी करके आए थे हम, इसको यहाँ पे पहुंचा दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, AlCl4 नेगेटिव, और आपके पास क्या मिल जाएगा R+, बोलो क्या कहते हो, कार्बोकेटाइन बन गया भाई। यस मैम। और यही क्या इसमें इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन मैम आपने एक चीज बता रखी है, अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो क्या हमें क्या सोचना है, अगर कार्बोकेटाइन बन जाता है तो लक्ष्य हमें क्या सोचना है, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। तो बस यही करना है तुम्हें, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना, अगर हो रही है तो तुम्हें क्या करना है, बेंजीन लो, उसमें डालो, तुम सपोज ये डाल दिया तुमने CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या करोगे, यही इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसको चिपका दो जाके, ये लो टोलिन बन जाएगा, खत्म कहानी। बताओ, यस मैम। यस मैम। बन गया, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे और क्या क्या रिएजेंट्स तुम्हें दे सकता है एग्जामिनर, ध्यान से सुनना, तुम्हें वो ये दे सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये दे सकता है एरो के ऊपर या प्लस में लिख करके लिखाओ, या तुम्हें वो ये लिख के दे, ये करवाई हुई ये चीजें मैंने। H+ जब करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, देख लेना रीअरेंजमेंट, हाँ बिल्कुल याद करने पड़ेंगे बेटा, बिल्कुल ये मिल सकते हैं, तुम्हें काम पता होना चाहिए रिएजेंट का, बेशक मतलब याद इन द सेंस तुम्हें उसको बहुत अच्छे से करना है, ताकि पेपर में जब एग्जामिनर लिख के दे तो तुम्हें पता चल जाए भैया यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो रही है, ठीक है। तो उसमें जो मिलते हैं पेपर में मैं वही दे रही हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हो तुम, एसिड लेते हो ना, कार्बोकेटाइन बनाते हो, फिर अरेंजमेंट देखते हो, इसमें तुम पानी निकाल देते हो, याद करो डिहाइड्रेशन, ये सब वही चीजें जो मैं करवा चुकी हूँ, सारी की सारी डिट्टो कॉपी वही है, बट अब हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या ध्यान रखना है, जो कार्बोकेटाइन बनता है चेक कर लेना, रीअरेंजमेंट हो सकती है तो करवा देना, ठीक है। यस मैम। अभी तुम लोग क्वेश्चन करोगे ना, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार इसको अपने नोट्स में उतार लो बेटा, फिर मैं आगे चलती हूँ। मैम ये ऊपर अल्काइलेटिंग रिएजेंट लिखा है। हाँ, एल्काइलेटिंग रिएजेंट है, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, इसको अच्छे से लिख लो बेटा। चलिए, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसी का भाई है ये एसाइलेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब देखो एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइल ग्रुप होता है। रिएजेंट क्या यूज करते हो आप इसमें, रिएजेंट आप यूज करते हो RCOCl, और इसमें लेते हो वही सेम एनहाइड्रस, एक सेकेंड रुको, किसी को ऐसा लग रहा है मैम ये तो पढ़ा ही नहीं हुआ, पढ़ के तो आए हो ना सारे बच्चे, एनहाइड्रस AlCl3,
यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा। पहला हमारा काम क्या होता है बेटा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो बस कर दो। अब ये मत सोचना इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज ही होगा, न्यूट्रल भी हो सकता है वो। कई बच्चे सोच रहे हो SO3 में मैम पॉजिटिव चार्ज तो था ही नहीं, तो ये मत सोचना बेटा। तो यहाँ पे भी बेटा वही काम होगा। AlCl3 के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये यहाँ पे दे देगा, तो होगा क्या, ध्यान से देखो, RCO पॉजिटिव, यही आएगा ना, देखो ध्यान से देख लो बेशक। तो इसको हम बोलते हैं असाइलम आयन। क्या बोलते हैं, टिप्स पे होना चाहिए कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में ये होता है इलेक्ट्रोफाइल, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में ये होता है, टिप्स पे होना चाहिए। क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल है, नो रीअरेंजमेंट। यानी कि एक तो शांति मिल गई कि मैम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेंजीन लो, उसमें आप ये वाला रिएजेंट डाल दो, क्या बन जाएगा, चिपका दो इसको, क्या बन जाएगा देखो, COR, ये वाला चिपकाओगे ना बेंजीन के ऊपर। मैम एल्काइलेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है एल्काइलेशन में आपका R+। ओके मैम। जैसे इसमें CH3+ था बेटा, लेकिन R+ बनने के बाद चेक कर लेना कि रीअरेंजमेंट हो रही है नहीं हो रही। तो बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपको क्या मिलता है, एरोमेटिक कीटोन मिल रहा है इसमें, ये देखो। ठीक है, एक बार इसको जल्दी से सारे बच्चे में इसको नोट डाउन करो, तब तक मैं रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन कराऊंगी। सबसे पहले मैंने आपको करवाया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+, राइट, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने कराया हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है X पॉजिटिव, वो क्लोरिनेशन हो सकता है, मान लो क्लोरिनेशन करवा रहे हो, ब्रोमिनेशन करा रहे हो, क्या करा रहे हो, राइट। उसके बाद मैंने कराया सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है। उसके बाद मैंने करवाया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में R पॉजिटिव होता है, लेकिन चेक कर लेना रीअरेंजमेंट हो रही है नहीं हो रही है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपका एसाइलम आयन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप मुझसे पूछोगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन में कौन सा बहुत अच्छा होता है, तो आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो होता है वो बेटर होता है एज कंपेयर टू फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। मैम ऐसा क्यों, मैं इसका आंसर आपको कल की क्लास में दूंगी। ठीक है मेरे बच्चों? यस मैम। अच्छा, बस तुम मुझे ना एक बात कंफर्म कर दो बेटा, मैं कहाँ बताऊं, यहाँ पे बता देती हूँ, इधर देखो। अगर मान लो बेटा, अभी तो मैं सिर्फ बेंजीन की बात करूं, कल जब तुम मेरे साथ क्लास अटेंड करोगे परसों, तो वहां पे मैं बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगाऊंगी, लाइक CH3 लगा सकती हूँ, NH2 लगा सकती हूँ, OH लगा सकती हूँ, या NO2 लगा सकती हूँ। एक बात बताना सोच के मुझे, बेंजीन रिंग आपकी इलेक्ट्रॉन रिच है, राइट, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए होता है कि जहां पे वो अटैक कर रहा है वो सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिच हो, हाँ या ना? Yes, ये बात समझ सकते हो? तो मैं ये एक बात बोल सकती हूँ कि अगर मान लो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जड़ा होगा, तो वो इंक्रीज करेगा द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैम बताओ, सोच के बताना मुझे ये वाली बात, इलेक्ट्रोफिलिक Yes, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको आगे कंप्लीट कर लेना। अगर मैं बोलूं अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो तो डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, बेंजीन रिंग को तो जम्मा ही क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रोफाइल का खाकर अटैक करेगा उसके ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द रेट ऑफ, लिख लो इसको, मेरे पास स्पेस नहीं है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये इसको लिखो, फिर मैं इसको इरेज करूंगी, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओगे अभी। समझ में आई ये वाली बात? मैंने बोला इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए कि जिसपे मैं अटैक कर रहा हूं वो बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसपे भरपूर हो। ठीक है, ऐसा तो है तुम्हें इतनी भूख लग रही है और तुम एक ऐसी जगह चले गए जहां खाना ही नहीं है, फिर क्या करोगे, खाली हाथ लौटाओगे? ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम है, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल को तो न्यूक्लियोफाइल से ही प्यार होगा ना। ठीक है, तो ये वाली चीज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ओके, चलो अब तुम्हारी बारी, मैं बोल चुकी हूँ बेटा। चलो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। आपको बताना है मुझे A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा, D क्या होगा। ट्राई करो बच्चों, जब तक ट्राई नहीं करोगे मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को यहाँ पे। ठीक है, छोड़ूंगी मतलब इन द सेंस कि नेक्स्ट क्लास में नहीं जाने देने वाली मैं। ठीक है, चलिए
आपको मैं इस क्वेश्चन के लिए दे रही हूँ 20। इसमें इलेक्ट्रोफाइल बताना है। नो, पूरा प्रोडक्ट बनाना है इसमें, ABCD, ABCD। बेंजीन की रिएक्शन पहले मैंने इसके साथ कराई है, ए बताओ, इसके साथ कराऊंगी तो क्या बनेगा, इसके साथ कराऊंगी तो क्या बनेगा, इसके साथ क्या बनेगा, बताना आपको, ABCDE। लेट्स ट्राई 1 2 3 4। काफी सारे क्वेश्चन है, करो एक बार। मैम ए वाला मैं बताऊं? ठीक है, जिसका बनता जा रहा है वो मुझे बताता, जैसे पहले लक्ष्य का बन गया तो लक्ष्य, हाँ तुम मुझे बता सकते हो क्या बनेगा ए का। मैम मेरा बी और सी बन मैम गया। उसके D ऊपर, मेरा भी हो गया। मैम उसके ऊपर NO2 लगा दो। वेरी गुड, ये आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, यहाँ पे NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल आएगा। नेक्स्ट मुझे वो बताएंगी, क्या नाम है, सृष्टि आप बताओ। मैम ये भी इसमें ना SO3H लग जाएगा। वेरी गुड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड नाम है इसका। नेक्स्ट मुझे वो बताएंगी कोमल। कोमल सी बताओ बेटा। मैम इसमें Cl लग जाएगा बहुत बेंजीन बढ़िया, हेलोजिनेशन रिएक्शन, बहुत ही बढ़िया, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट वाला मुझे कौन बताएगा, अनम या तनिष्का, कौन बताने वाला है? कौन सी रिएक्शन है पहले तो ये पहचानो, फिनाइल COCl। मैम उस पे कीटो ग्रुप लगा दो। कौन सा वाला कीटो ग्रुप लगा दो? CO। हाँ सही बोल रहे हो, आगे बोलो। COPH, मैम वही यही Cl को तो है, हटा दो। एसाइलेशन ही तो है बच्चों। तो Cl आप, को हटा दो। हाँ तो Cl को हटा दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, बेंजीन COPH, ये तुम्हारा बन गया बेंजोफिनोन। किसी का आया था ये उज्जवल के अलावा? यस मैम। शाबाश। और मैम ई के अंदर हमारा CF3 ग्रुप लग जाएगा। CF नहीं है बेटा, Cl है। मैम Cl3 मैम लग Cl को जाएगा। हटा देंगे मैम। कौन सी रिएक्शन है ये बच्चों? मैम मैम अल्काइलेशन, फ्रीडल फ्रीडल क्राफ्ट क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो यहाँ पे मैम देखो, SO3 CH3 CH2 CH2, तुमने ये बोला। अब ये बनते ही तुम्हें सोचना भी तो था, इज देयर एनी रीअरेंजमेंट, इज देयर Yes, एनी ma'am. रीअरेंजमेंट? तो यस मैम, Yes, ये ma'am. वाला Yes, यहाँ ma'am. शिफ्ट हो जाएगा और तुम्हें ये मिल जाएगा। तो इसका अटैक कराओ ना बेंजीन रिंग पे फिर। किसी का बना था ये? यस Yes, मैम। ma'am. वेरी गुड, बहुत Yes, बढ़िया, ma'am. प्राउड ऑफ यू। तो इसका नाम क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। लिख लो अभी, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसका कॉमन नेम होता है क्यूमीन, क्यूमीन होता है। मैम मेरा डी नहीं बना था, एक बार डी बता दो। डी बेटा ये है ना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, Cl तो इसके साथ चला जाएगा FeCl3 के साथ, क्योंकि FeCl3 लुईस एसिड है, Cl के पास इलेक्ट्रॉन है, तो CO इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना C पे। देखो इधर देखो, ये रहा। तो आपने क्या किया, इसका तो अटैक करवाया ना इस पे, इस Cl को हटा के ये जो बाकी पूरा ग्रुप बचा है वो बेंजीन पे लगा देंगे, ओके मैम। क्योंकि कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है ना, तो जब बेंजीन रिंग अटैक करेगी तो इसी कार्बन पे करेगी ना, इस वजह से। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। इसमें आपको बताना है, ए बताना है, बी बताना है और सी बताना है। चलो, ए बताना है, बी बताना है, सी बताना है। इसके लिए मैं तुम्हें 15 सेकंड्स दे रही हूँ। अब ध्यान रखना, एक्सेस में है ये। चलो, ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ। 15 सेकंड्स, आंसर आने शुरू हो जाने चाहिए। मैम ये हो गया। ए हो गया, ठीक है, और करो जब तक। बाकी बच्चे हैंड रेज कर लो अगर किसी का एक भी हो गया तो। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क में रहेगा फिर क्वेश्चन, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क में रहेगा और मुझे इसका आंसर दोगे तुम लोग। अब ये आ जाओ, ये मुझे कराना था एक क्वेश्चन। आ जाओ तुम सबका फेवरेट क्वेश्चन, आ जाओ। मुझे ए बताओ, मुझे बी बताओ, मुझे सी बताओ और डी बताओ। चलो। मैम इस स्माइल बड़ी क्यूट है। हाँ, तभी लगाई। मैम ए वाला तो CaCO3 हो जाएगा। CaCO3 या CaC2? मैम कैल्शियम कार्बाइड। ओके, बी क्या होगा फिर? मैम बी हो जाएगा इथाइलिन। सोच लो, स्ट्रक्चर बता दो मेरे को। मैम C2H2। मैम हाँ, चलो अब वही तो बोला था मैंने। बाकी आप लोग नहीं बताओगे। एसिटाइलिन होगा बेटा, इथाइलिन बोल रहे थे तुम, ठीक है।
मैम वो वर्ड इधर उधर हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, मैम तुम्हारी ये भावनाओं को आरटीएच क्या समझ है? लिया मैंने। मैम ये सी आरटीएच क्या है? RHT है, रेड हॉट ट्यूब। वही। भुलक्कड़ हो तुम, बड़े मैम भुलक्कड़ हो सारे। मैम मैम मैं बताऊं, बेंजीन हम सी वाला हमारे बेंजीन बन जाएगा। मैम बेंजीन मैम बेंजीन। ये देखो, चलो अब देखते हो डी वाले कितने बच्चे बोलते हैं, बोलो चलो। डी बनाओ क्या होगा, डी बनाओ क्या होगा, मैं देखती हूँ कितना सुना है मैम तुमने आज जो मेरे। पहले वाला क्वेश्चन में किया था ना, फिर लगा दिया था, OH के साथ लगा दो। नहीं, ध्यान से देखो, और भी कुछ होगा इसके अंदर, मैम करके इसमें देखो। मैम ये रीअरेंजमेंट होगी ना। इसमें रिंग बेंजीन की तरह फॉर्म हो वेरी जाएगी। गुड, वेरी गुड, शाबाश। ये देखो, जब तुम इसका पानी निकालोगे ना तो ये बन जाएगा, और मैंने तुम्हें बताया था कि ये वाला सिस्टम रिंग एक्सपेंशन करता है और तुम्हें बेंजीन के ऊपर इस तरीके से पॉजिटिव मिल जाएगा। अब ये जो बेंजीन है अब अटैक करेगी इसके ऊपर, ये ऐसे बन जाएगा साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। वेरी गुड अनम, बहुत ही बढ़िया बेटा। ज्योति आज नहीं आई है क्या क्लास में? ज्योति, कविता, आई थिंक नहीं आई है ना? चलिए, हो गया ये क्वेश्चन। कैसा था? वो अच्छा था। सी तक इजी था, सी तक इजी था, बट डी के बाद सोचना था। उसके बाद ये वाला देखो क्वेश्चन, इसमें पहले तो ना तुम अपना लगाओ दिमाग, क्या लगाते हो। तुम्हें मैं इसको सोचने के लिए 10 सेकंड दे रही हूँ, और ऐसी एक ये क्वेश्चन है, इसको भी 10 सेकंड दे रही हूँ। तो पहले तुम ये वाला सोच लो और फिर दूसरे वाला, क्योंकि मैम हमें पहले वाला सोच लिया। सोच लिया। चलिए ठीक है, सोच लिया सबने, 10 सेकंड हो चुके हैं। ये वाला भी सोच मैम लो, ये वाला सोच लो। मैम एक्सेस में है, सोच लिया। सोचो सोचो, सोच लिया। चलिए, अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनाया आप लोगों ने? हाँ जी, मैम रीअरेंजमेंट करा दीजिए और ये सीएल को हटा दीजिए। मैम मैं बताऊं, रीअरेंजमेंट कहाँ से कराऊं नहीं इसमें? सॉरी, रीअरेंजमेंट नहीं होगी, नहीं होगी, मैम नहीं होगी। इसमें कीटो के साथ पूरा लगा दीजिए। हाँ, मतलब तुम बोल रहे हो कि मैम ये लगा दो आप। यस मैम। यस मैम। यस हैं? मैम। ये इस पे लगा दो कांटा। मैम इसमें वो नहीं आएगा ना Me3 वाला ग्रुप? हाँ, ये तुमने पढ़ा हुआ है, जिसने पढ़ा हुआ है उसको पता है। ठीक है, इसको लगा दो कांटा। ऐसा क्यों? अब ना, अब ये मत सोचा मैम पेपर में हमारे साथ ऐसा हो गया तो। ये एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें ध्यान रखना है। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या बेटा, ये स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ना, इधर देखो बेटा, यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या होता है, आपने इतना तो बना ही लिया था, इसमें पॉजिटिव चार्ज लेके आ गए थे तुम लोग, है ना? यहाँ पे हो जाता है डी कार्बोनिलेशन, CO ग्रुप बाहर निकल जाता है बेटा इसमें। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रुप जो होता है बहुत बल्कि होता है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, टर्शरी ब्यूटाइल वाला, याद करो। ठीक है, ये देखो, ये बहुत स्टेबल होता है, तो इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। इसको अब बेंजीन रिंग पे लगा दो तो तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ये बनेगा बेटा, ये आइसो ब्यूटाइल, नहीं आइसो नहीं, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना बेटा। ओके मैम। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में क्या सोचा तुम लोगों ने, बताओ भाई, क्या बनाया? ये बना दिया क्या? एक्सेस में है तो बेंजीन रिंग की हर जगह लगा दीजिए। ये बना दिया क्या? ये नहीं किसने मैम, बनाया है? नो मैम। नहीं बनाया। अच्छा, नहीं बनाया, फिर क्या बनाया है? सुहानी क्या बनाया है? एक्सेस में है ना। नहीं, सुहानी हो तुम, रुक जाओ। हाँ सुहानी, क्या बनाया? मैम CH2 लगा दिया था। CH2 कहाँ लगा दिया? मैम बेंजीन पे। यही तो मैंने किया, CH2 ही तो लगाया मैंने। मैम Cl नहीं लगाया था बस इसमें। अच्छा, CH2 की जगह बेंजीन लगा दिया? कौन बताएगा मुझे? उज्जवल नहीं बताएगा, और? अरे मेरे बच्चों, इधर देखो, यहाँ पे ये एक्सेस में है। तनिष्का बताओ, एक्सेस में है। चिंकी इधर देखो, आनिया इधर देखो, एक्सेस में है ये। और ये अभी भी क्या है हमारा, यहाँ पे अभी भी ये पड़ा है AlCl3। तो यहाँ पे ये नहीं हो जाएगी दोबारा फिडेल क्राफ्ट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बेंजीन के साथ ये लग जाएगा। ये देखो, एक मिनट में अच्छे से बना देती हूँ। समझ पाए हो क्या हो गया यहाँ पे? अभी भी आपके रिएक्शन मिक्सचर में लुइस एसिड है, एल्काइलेटिंग, ये देखो Cl है, तो Cl इसके पास चला जाएगा, एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है ना। तो देखो, ये बना दो तुम लोग,
बन गया? यस मैम। यस मैम। डाइफिनाइल मीथेन बन गया। आयुर्वेदिक नेम नहीं भी पता होगा तो भी चलेगा, लेकिन हाँ प्रोडक्ट जरूर पता होना चाहिए। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोगों को क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। हाँ अभी रिवीजन कर लेते हैं। ये तुम्हारे होमवर्क में है बेटा, ये तुम्हें होमवर्क में करना है, राइट। चलिए उसके बाद जल्दी से अब रेडी हो जाओ। आज क्या क्या करवा दिया मैंने और मुझे बताओ, और फिर हम क्लास को लीव करते हैं क्योंकि तुम्हारी भी इसके बाद क्लास है। चलिए हैंड रेस करो, वो बच्चे जिनका मैं नाम लूंगी वही बताएंगे, बाकी हैंड रेस कर लो जो जो मुझे बताना चाहते हैं। जो जो मुझे बताना चाहते हैं वो हैंड रेस कर लो। आनिया प्लीज ट्राई करो बेटा। अंकित, अंजलि, अंजलि, अंजलि तुम पहले होमवर्क भेजती थी बेटा, अपनी भेजती हो। चिंकी, दिशा, इकरा करो, सोनिया, बिना, विनय करो। बस ये 6 बच्चे दिखाना चाहते हैं कि आज मैम ने ये करवाया, बाकी लोग। पीयूष, पीयूष समराइज करो बेटा, समराइज करो क्या कराया मैंने आज। लेट करोगे तो तुम्हारी क्लास बेटा लेट स्टार्ट होगी दूसरी वाली। प्रीति लोहिया, यस बेटा, वेल डन बेटा। ट्राई करो, बताओ क्या कराया मैंने आज। मैम सबसे आप पहले आपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कराई थी, उसमें उससे भी पहले, बाईसाइक्लिक। सबसे पहले मैम उनसे पहले तो आपने क्वेश्चंस कराए थे हाँ डीपीपी। वेरी गुड, रिवीजन वाले क्वेश्चन कराए, रिवीजन असेसमेंट वाले, शाबाश। उसके बाद फिर मैम मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कराया था बाईसाइक्लिंग कपलिंग एंड ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ फिनॉल वेरी एंड गुड। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाकी लोग चैट बॉक्स में लिखो। वेरी बाय गुड। वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन from alkanes by cyclization or aromatization, वेरी गुड। then electrophilic aromatic of arenes, फिर नाइट्रेशन मैम, फिर हेलोजिनेशन एंड हाँ देन फिर प्रॉपर्टी स्टार्ट करा दी। वेरी गुड, जिसमें ये इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रोफिलिक। वेरी गुड प्रीति, बहुत ही बढ़िया बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दी थी, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को सबसे पहले नाइट्रेशन के बारे में बताया। जल्दी से मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था जब तक मैं लिख रही हूँ। NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव, सल्फोनेशन में SO3 SO3+। अच्छा, हेलोजिनेशन में मैम X+। वेरी गुड, और उसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में R+। रीअरेंजमेंट हो तो देख लेना। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में असाइलियन आयन। वेरी ये हो और मैम जाए। आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बताई थी। हाँ यस मैम, एरोमेटिक और एलिफैटिक में। ठीक है, हाँ वो आपको अगर लैब में डिस्टिंग्विश करना है, पता लगाना है तो मैम आप सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन भी कराई थी। हाँ मतलब वो सारा मेथड में आ गया, डीकार्बोक्सिलेशन से हो गया है ना। साइक्लिक वाले रेड हॉट ट्यूब के साथ मैंने करा के भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बनाया है ना, साइक्लाइजेशन से भी करवाया, एरोमेटाइजेशन करवाई, और ये वाली कुछ चीजें थी। और वुड्स फिटिंग कराई मैंने, है ना, जिंक फिनोल के साथ जिंक डस्ट की रिएक्शन करवा के भी तुम्हें बेंजीन मिल सकता है। तो ये कुछ थी। अब कल क्या करेंगे बच्चे, कल हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी तो मैंने तुम्हें सिंपल बता दिया कि बेंजीन में से H निकालो, इलेक्ट्रोफाइल। आज हमने सिर्फ क्या सीखा कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट कराते हैं, ये सुना। अब बेंजीन रिंग कैसे अटैक कर रही होगी, ये भी हमें पूरा मैकेनिज्म देखना है, जो कि हम परसों वाली क्लास में देखेंगे, है ना। और जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, और उसमें कुछ और रिएक्शंस देखेंगे एरोमेटिक की, और इसको फिनिश करेंगे। मतलब लगा लो अराउंड 40 to 50 मिनट्स का ही लेक्चर होगा वो, ठीक है। बस थोड़ा सा ही रह गया, मतलब ये तुम सेलिब्रेट कर सकते हो कि हमने हाइड्रोकार्बन जो है 90% कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन है बच्चे जो तुम लोगों को करने हैं, तो ये करना। और ये क्वेश्चन मेरी तरफ से इस पे स्टार लगा लेना, जो अभी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। हालांकि मैंने इसको क्लास में बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं बताया, बट हाँ कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। देखती हूँ कि कौन कर पाता है, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है, और ये जो है आप लोगों को करने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। और थैंक यू सो मच। मैम मैं एक बात बताऊं? हाँ बताओ ना। मैम पता है जो आकाश में है ना, एक बैच